कि नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर गए और उसके 3-4 दिन के बाद हम फील्ड में उतर गए। ये है, ये जो नीतीश कुमार जी ने नया गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन 3 खंभों पर खड़ा है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में सजा पा चुके हैं, दूसरे ऐसे लोग जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपित हैं, उनका ट्रायल होने वाला है, और तीसरे वैसे लोग जो इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब परिवार में पैदा होकर, पिछड़े परिवार में पैदा होकर, उन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया है, गरीबों का सम्मान बढ़ाया है, उनकी चिंता की है और देश का आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी को कमजोर करने का ये कुत्सित प्रयास है जो सफल नहीं हुआ। आज मुझे नीतीश कुमार से एक सवाल पूछना है बहुत विनम्रता से। 17 में आपने लालू जी और तेजस्वी जी का साथ इसलिए छोड़ा था कि तेजस्वी जी और लालू जी के ऊपर रेलवे के होटल के टेंडर घोटाला, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला और बाकी को लेकर जो गंभीर आरोप लग रहे थे, उस पर उनको जवाब नहीं मिल रहा था। नीतीश बाबू, तेजस्वी जी तो चार्जशीटेड हैं इन मामलों में, राबड़ी जी भी हैं, आपको जवाब मिल गया क्या? तो आप क्यों वापस चले गए? क्या मतलब है इसका? और अगर आपको भाजपा से इतनी नफरत थी तो अकेले लड़ने की चुनाव हिम्मत क्यों नहीं करते हैं आप जब नरेंद्र मोदी से कारण आपने भाजपा से अलग हट गए 13 में, तो 14 में आप 40 में 2 जीते, भाजपा 38 जीती या 37 जीती। तब भी आप अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं किए, फिर चले गए लालू जी के साथ। फिर वहां से भ्रष्टाचार पर आप असहज हो गए तो फिर आए भाजपा के साथ। और हम अपने नौगछिया के पत्रकार मित्रों से कहना चाहूँगा, उनका एक स्टेटमेंट है 17 में, कफन में पॉकेट नहीं होता है, याद है ना आपको? तो 3-4 साल में क्या हो गया नीतीश जी? और आपने नरेंद्र मोदी जी का इतना विरोध किया था कि 20 के चुनाव में आपकी सीट कम थी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने स्वयं घोषणा कर दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपके जीवन में कुछ राजनीतिक ईमानदारी बची है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी, आप राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा कब तक करते रहेंगे? 8 बार मुख्यमंत्री बने, कुर्सी वही रहेगी, वहां मैं ही बैठूंगा, नीचे की जमीन बदलती रहेगी। तो आपने जनता के जनादेश के साथ अपमान किया है, आपने बिहार की जनता की अपेक्षाओं के साथ भी अपमान किया है। और यहाँ नौगछिया के अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि 20 में जब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रभावी रूप से प्रचार किया, तभी तो जीते थे ना, याद होगा आपको? पहले फेज में 5 फेज का चुनाव था, नहीं आए थे उस समय मोदी जी, कम आए थे, एक आध सभा गया में हुई थी। फिर दूसरे फेज से मोदी जी ने गंभीरता से प्रचार करना शुरू किया, आपको याद होगा, नमस्ते बैठिए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, जंगल राज के 2 युवराज, याद है ना आपको? उस समय कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस था। सेकेंड फेज में कुछ जीते, थर्ड में और जीते, और 4th 5th में एनडीए स्वीप कर गया। तो जीते मोदी जी के नाम पर। आज मैं नौगछिया में एक सवाल और उठाना चाहता हूं,
19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए अपने 6 सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया। तो आज 16 उनके जीते हैं, 17 हमारे जीते हैं। मुझे नीतीश बाबू और उनके एमपी से एक सवाल पूछना है, एमपी से, कि वो लोकसभा में जीते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो जीते हैं मुंगेर से, वो जीते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर? तो क्या मतलब है ये आप हर 2-2.5 साल पर जो पाला बदलते हैं। इस बार बीजेपी ने निर्णय किया है कि हम बहुत प्रभावी रूप से नीचे हम फील्ड में उतर गए हैं, अपने संगठन को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो बिहार के गरीब, गांव के गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, जो नरेंद्र मोदी में आशा देखते हैं, एक चाय वाले के बेटा ने आज देश को कहां से सम्मान पहुंचाया है, जो कोरोना काल में काम किया, 200 करोड़ लोगों को टीका लगा, मेड इन इंडिया, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत किया है। नरेंद्र मोदी आप आज देख लीजिए, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में आई, इतना नेशनल हाईवे बिहार में आया, गंगा पर कितने पुल बिहार में बने हैं आप भी जानते हैं, कोसी का पुल आपने देखा होगा। ये सब कैसे हुआ है? क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से महसूस करते हैं कि बिहार के विकास से ही देश का विकास हुआ है। आज आईटी के क्षेत्र में जो काम हुआ है, टीसीएस पटना में आया है, इतना कॉमन सर्विस सेंटर खुला है, ये सारी बातें हैं। तो ये बिल्कुल स्वार्थ भाव से अवसरवादी गठबंधन है, जिसकी जड़ें हिल रही हैं। इस महागठबंधन में कई गांठें हैं, कौन गांठ कब ढीली पड़ जाएगी पता नहीं है। तो अब हम संकल्प के साथ फील्ड में निकले हैं। हम लोकसभा का चुनाव स्वीप करेंगे और विधानसभा में भाजपा की इकलौती सरकार बनाएंगे अपने आज के एलाइज के साथ, हमारा पूरा विश्वास है। बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना? इस सवाल आप हमसे मत पूछिए, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछिए। आपके आने के पहले मैं एक सवाल अपने आरंभिक टिप्पणी में कह चुका हूं कि नीतीश कुमार कभी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हमसे गुस्सा हुए लड़ जाते हैं चुनाव। जब 40 में 2 जीत के आए तो लालू जी के पास चले गए, वहां से 4 पर परेशान हुए तो फिर कहते कि मैं मध्यावधि चुनाव कराऊंगा, अकेले लड़ूंगा। हिम्मत नहीं हुई। हमने कहा चलो भाई, पुराने साथी यहाँ आ गए, आज हमसे उनको गुस्सा है तो लड़ती चुनाव अकेले चले जाते हैं। अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू की राजनीति सत्ता के बिना नहीं चलती है। ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे। हाँ, हमें पीड़ा है, हमारे उनके बीच आने का एकमात्र आधार था बिहार में। जवाब दे रहे मुख्यमंत्री की हम 6 में 10 में भारत में थे, 14 में भी भारत में रहे। ऐसा है 2005 में किसकी बढ़त थी? बोलिए। आपकी बढ़त। मुख्यमंत्री किसको बनाया? 2010 में उनकी बढ़त थी। 2014 में किसकी बढ़त थी? उनकी 2 हो गई थी ना। फिर भी अपना टिकट काट के उनको एडजस्ट किया ना जब वापस आए 19 में। और 2020 में किसकी बढ़त थी? हम 73 थे, वो 43 थे, 40 उनसे अधिक थे हम। फिर मोदी जी ने कहा नहीं, वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। 2000 में उनको जो बनाया मुख्यमंत्री अटल जी ने, उनकी संख्या कितनी थी? समता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? पंजाब में 7 सीटें आई थी। तो रिकॉर्ड की बात है ना भाई। अगर उनको इतना है तो आप इलेक्शन लड़िए ना अकेले। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैं राजनीतिक ईमानदारी की बात कर रहा था। नीतीश कुमार जी का आचरण अनैतिकता की पराकाष्ठा है, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 2 दिन पहले
माननीय अमित शाह जी आपको फ़ोन कर रहे हैं कि क्या है आपका इरादा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले तो भ्रष्टाचार से आपने समझौता किया। जिस नीतीश जी ने मात्र 4 साल पहले भ्रष्टाचार के नाम पर इसलिए छोड़ा कि ऐसी जवाब नहीं दे रहे हैं, कफन में पॉकेट नहीं होता, आज आप वापिस चले गए तो बस प्रधानमंत्री के लिए बेचैन है। तो वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। 24 में देश की जनता मोदी जी को जिताएगी। धन्यवाद मेरी ओर से। अब बताइए कोई सवाल आपके हैं? चलिए धन्यवाद, बहुत आपके लिए बहुत। झारखंड में सरकार का मध्यावधि चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? झारखंड पर अगले दिन बात करेंगे। अभी हम आपके यहाँ 3 दिन अभी क्षेत्र आज चले लीजिए, भी देखिए क्या होता है। गुलाम नबी आजाद इस्तीफा दे दी कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए सर, तेजस्वी यादव जो है 10 लाख रोजगार देने की वादा कर रहे हैं। जब शिक्षक रोजगार के लिए जो शांतिपूर्ण घोषणा करते हैं तो उसका रेडियम के द्वारा लाभ की धंधे से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। बोलना एक चीज है, करना दूसरी चीज है। 200 करोड़ टीका लगाया तो लगा दिया मुफ्त, और उस टीके की सूचना आपके मोबाइल पर आई ना कि आपको यहाँ टीका लगवाना है। 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री दिया अनाज तो करके दिखाया, सड़कें अगर बनी तो बन के दिखाया, डिजिटल इंडिया किया तो करके दिखाया। इतने सवाल है। ईडी आयकर की सब दबान है भारत सरकार की। अब ऐसा है, इसका जवाब मेरा बहुत छोटा सा जवाब है। ये नया नारा नहीं है, ये लालू जी लगाते थे, याद है ना आपको। लेकिन लालू जी को सजा कब हुई चारा घोटाले में? वो जेल कब गए? तो जिस सरकार को उनका खंभा मजबूत कर रहा था, फिर भी वो जेल गए 98 में। हम तो सरकार में नहीं आए तो देवगौड़ा थे ना, पहली बार थे ना। तो मनमोहन सिंह की सरकार में कोई मदद हुई क्या? आप भ्रष्टाचार करिएगा, सबूत है तो जेल जाइएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, ईडी और सीबीआई अपना डिफेंड करेगी कि कौन देशमुख साहब थे होम मिनिस्टर जो 100 करोड़ गाया करते हर महीना, वो जेल में है ना। नवाब मलिक ना, वो जेल में है ना। संजय राउत जेल में गए ना, बेल मिल रहा है क्या? और थोड़ा सा आपके पड़ोस में बंगाल है, जो मोदी जी ने कहा कि इतना माल निकल कर रखने का जगह नहीं है। महंगाई पे कुछ बोल दीजिए। महंगाई, देखिए महंगाई पर आप 2 बातें जान लीजिए। दुनिया में जो लड़ाई चल रही है, जो सप्लाई चेन गड़बड़ाया है, अमेरिका में 10% 15% महंगाई है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, भारत में 7% है। तो दुनिया का सप्लाई चेन यही हाल पेट्रोल डीजल के कारण है, क्योंकि पहले दुनिया में पेट्रोल आता था। लेकिन हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़िया संभाला है। ये महंगाई और नीचे आएगी, और जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है उससे भी लोगों को राहत मिली है। गुरुग्राम होटल का जांच के बाद गुरुग्राम होटल का जांच के बाद सीबीआई के द्वारा वहाँ को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन के तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, ये तेजस्वी बाबू ने कह रहे हैं, और सीबीआई की जांच का नतीजा आने दीजिए ना आप। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए बिना किसी ठोस जानकारी के सीबीआई ऐसा काम नहीं करती। मैं फिर आ रहा हूं, मेरा एक और परिचय है ना, चारा घोटाले में सीबीआई के वकील हम ही थे ना, याद है ना? क्या हल्ला करते थे इनके पिताजी, सब बेकार है, फालतू है, भाजपा का षड्यंत्र है। क्या हुआ? 5 मामले में सजा हुई ना। तो देखिए क्या होता है। अब वो अपनी सफाई में जो कहें, मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए कि अभी तक उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इतनी ज़मीन को कहाँ से प्राप्त कर लिया है। और रेलवे में नौकरी के नाम पर ज़मीन उनके समाज के लोगों से भी लिया गया, मालूम है ना आपको? भाई तो आइए सामने, देखिए क्या होता है। तो भाजपा गांव तक पहुंचेगा, आपकी तैयारी यही? गांव तक पहुंचे हुए हैं। आज हमारे हर गांव के देखिए, हमारे जेपी आंदोलन के सेनानी भी पीछे खड़े हैं, हमारे पुराने मित्र, हमसे सब बहुत वरिष्ठ हैं। हम लोग संघर्ष वाले आदमी हैं। हाँ,
लेकिन आपके लिए बड़ी बात क्या है, हमारी सरकार गई, हम सड़क पर हैं। संघर्ष, पार्टी को मजबूत, और लोकसभा में स्वीप करेंगे और 25 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। जदयू मिले तो नहीं कर जाएगा इसमें अब ये तो आप सवाल लालू जी से करिए, ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देखे और नीतीश जी से करिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? अब हम लोग में टाटा बाय बाय हो गया परमानेंट। दोबारा कोई वापसी तो नहीं होगा। हमने क्या कह दिया ना, हो गया। बनाया था बिहार की भले के लिए बनाया। अब नीतीश बाबू को ख्वाब है प्रधानमंत्री का। मैं फिर अंत में यही करूंगा कि 17 में आपने छोड़ा कि भ्रष्टाचार का हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे रहे हैं, और कफन में भी छेद नहीं होता है। शराबबंदी पे 4 साल में क्या हो गया? आप एडवोकेट भी अब हैं। चलिए ठीक है, बहुत हो गया आज, शराबबंदी अब छोड़िए उसको, अब बहुत बोल दिया, अब इसको चलाइए ना, बाकी तो आपके क्षेत्र में 4 दिन रहने वाले हैं।